मेरे प्यारे बच्चों, जहां एक तरफ रेलवे हर बार चुल्लू भर वैकेंसीज निकालता है बच्चों के लिए और कहता है कि हमारे पास जरूरत ही नहीं है लोगों की, बहुत ही कम लोगों की हमें जरूरत है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो 6 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कराने की वजह से एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से एक परिवार पूरी जिंदगी सफर करेगा। और यह हादसा अगर आप देखोगे कि अगर थोड़ी देर बाद होता है तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर थोड़ी देर पहले हो जाता है, कुछ देर पहले अगर यह हादसा हो जाता तो 2 से 3 हजार यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। तो आप समझ सकते हो कितना वर्कलोड है रेलवे के एम्प्लॉयज के ऊपर कि 6-6 घंटे की जगह उनसे 12 घंटे, आप समझिए कोई व्यक्ति 12 घंटे लगातार किसी चीज को ड्राइव कर रहा है, चाहे वो कोई गाड़ी हो चाहे कोई ट्रेन हो, कितना वो थक जाता होगा। और वो आज तो एक दिन ये जो खबर आज ऐसा हो गया कि इनकी दुर्घटना हुई और इनकी मृत्यु हो गई, परंतु अगर ऐसा ये कब से कर रहे होंगे और ऐसा कितने लोगों के साथ डेली होता होगा कि उनको ओवर टाइम करना पड़ता है। और ओवर टाइम किस वजह से होता है? क्योंकि इनके पास लोगों की पक्का कमी होगी। पर नहीं, वैकेंसी नहीं निकालनी, चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए हमारे देश में, परंतु वैकेंसी नहीं निकलेंगे बच्चों के लिए। इस हादसे को एक बार देखिए। श्रद्धांजलि, लोको पायलट की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद मौत, ड्यूटी खत्म करने के तुरंत बाद बिगड़ी तबीयत। जमशेदपुर रेलवे में लोको पायलटों से अतिरिक्त काम कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि 12 घंटे ड्यूटी खत्म करने के तुरंत बाद लोको पायलट निर्मल दास की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने रेलवे की कार्य प्रणाली और सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोको पायलट निर्मल दास को 27 अगस्त को ट्रेन संख्या 12021 एक्सप्रेस पर काम के लिए बुक किया गया था। उनकी ड्यूटी अगले दिन सुबह 9 बजे समाप्त हुई। ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वे परिसर से बाहर निकल रहे थे, सभी अचानक लाइक ड्राइवर एक बगीचे में गिरे पड़े, उन्हें उल्टियां होने लगी। वहां मौजूद अन्य रेल कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिट्रेन अस्पताल रेफर कर दिया। अब आप समझिए कि किस तरह से एक व्यक्ति जो ठीक ठाक काम कर रहा है परंतु ओवर टाइम करने की वजह से, और ये ऐसा नहीं होगा जो पहले दिन कर रहे होंगे, लगातार इन पे एक बर्डन रहा होगा। और वो बर्डन कब बनता है? जब लोग यानी कर्मचारियों की संख्या कम होती है। हमारे देश में इतने युवा हैं जो हर रोज चाहते हैं यार कि हम काम कर पाए। नई नई उम्र के लौंडे 20-20, 21-21, 22-22 साल के, 24-24 साल के बच्चे एक कमरे में घुट के जी रहे हैं। अगर इन जैसे बच्चों को जॉब दे दी जाए, भाई एक बच्चा कमरे में बैठा है, कोई रेल चलाने के लिए कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं लगता कि भाई बहुत बड़ी साइंस लग रही है कि रॉकेट साइंस है कि भाई रॉकेट लॉन्च करना है। रेल चलाने के लिए एक बच्चे का पेपर अगर वो दे रहा है, पेपर में अगर क्वालिफाई हो रहा है तो ज्यादा वैकेंसी निकालो। जहां आप 10,000, 11,000, 12,000, 6,000, 7,000 चुल्लू भर वैकेंसी निकालते हो, आप ज्यादा निकालिए, 25, 30, 40, 50, 1-1 लाख वैकेंसी बच्चों को आप जॉब दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि हमारा देश का युवा इस कमरे में सट जाएगा। जब वो 35 साल का आधा बूढ़ा हो जाएगा, दिमाग से बूढ़ा, तब जाके उसकी जॉब लगेगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम है। ज्यादा वैकेंसी होंगी तो उन्हें जल्दी जॉब मिल पाएगी और हमारा देश तेजी से रन कर पाएगा और बहुत तेजी से विकसित भी कर पाएगा। परंतु नहीं, हम अपने देश के भविष्य को एक कमरे में बंद करके पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है, परंतु उतना पढ़कर जितने पढ़ने से ना उनका शरीर, ना उनकी मानसिक स्थिति खराब हो, ना उनका समय खराब हो। 1 साल की पढ़ाई के बाद अगर उनकी जॉब लग जाए तो उनके परिवार की भी स्थिति बदलेगी और इस तरह के हादसे भी नहीं होंगे। और नए नए लड़के जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़कियां, जवान लड़के जो बहुत फुर्तीले होते हैं, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जिससे देश बहुत तेज आगे प्रगति करेगा। परंतु नहीं, सभी बच्चे आज के समय में एक कमरे में बैठे। कम से कम मैं कह रहा हूं 1 से 2 करोड़ बच्चा ऐसा होगा आज एक कमरों में बंद है। जवान बच्चा जो बहुत ज्यादा देश के लिए कुछ करना चाहता है, बस एक कमरे में बैठे और उसे ये भी नहीं पता कल को क्या होना है। बस उसे पता है कि मुझे पढ़ना है और वो अपने एम में लगा पड़ा है, परंतु जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई अर्थवर्थ नहीं है। अगर हम आगे देखते हैं, रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है कि एक्सप्रेस के लोको पायलट से 6 घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं कराई जानी चाहिए। लेकिन आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोको पायलट, थोड़ा छोटा, लोको पायलट से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जा रहा है। 12 से 14 घंटे। वहीं एसोसिएशन का कहना है कि मृत कर्मचारी जनशताब्दी एक्सप्रेस लेकर गया था। यदि घटना कुछ देर पहले होती तो 2,000 से 3,000 यात्रियों की जान
जोखिम में पड़ सकती थी। मृत कर्मचारी का स्वास्थ्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब ये इन्होंने इस तरह से पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी बताई है इस न्यूज़पेपर ने, परंतु बात और सवाल फिर से वही है कि जब इतनी कम लोगों की संख्या आपके पास है तो आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे। आप समझिए, अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो पैसा तो सरकार के पास से फिर भी जाता होगा, आप कोई ओवर टाइम करेगा तो उसे ओवर टाइम का पैसा भी तो जाता है। वही अगर आप किसी नए नौजवान लोगों तक दोगे तो ये लोग, हर लोग खुश रहेंगे, जो कर्मचारी हैं वो भी खुश रहेंगे। कभी भी कोई नहीं चाहता कि यार ठीक है, कोई ये नहीं चाहता कि मैं एक की जगह दो कमाऊं और अपनी जान से जो मतलब जान जोखिम में डालूं। हर कोई चाहता है कि भाई एक कमा लूं परंतु शांति से रह पाऊं। और अगर आप नए नए लोगों को जॉब दे पाओगे तो आप मतलब आप, मुझे समझ ही नहीं आता इस वाली चीज को, तो कभी भी इस पॉइंट पर काम क्यों नहीं होता। जब इतने लोगों की कमी है रेलवे डिपार्टमेंट में तो क्यों ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, क्यों चुल्लू भर वैकेंसी निकाली जाती है, क्यों देश के युवा को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है एक रूम में। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा कि वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली जाती। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपनी पढ़ाई अगर करना चाहते हो रेगुलर, तो रोज रात 9 बजे आपकी इस चैनल पर राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पर फ्री में आपके लिए मैं क्लासेस ला रहा हूं। और डेली पिछली भी आ रही है, उन्हें भी पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन में यहाँ से बहुत मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई बात है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या कुछ भी बात करना चाहते हो, तो राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, राहुल देसवाल मैथ्स, सिर्फ इतना लिखोगे तो इंस्टा पे मैं आपसे मिल जाऊंगा, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। और आप क्या कहना चाहोगे इस कार्य प्रणाली पर रेलवे की, कमेंट करके जरूर बताएं।